इक्वल्स टू ए प्लस बी। और एकदम इक्वेशन सिंपल है इसलिए इसको कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे दिया है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ भी इक्वेशन 2 हो गया। कितना है? ये 12 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो नंबर आता था उसको यहाँ, और यहाँ पे जो नंबर आता था इसको यहाँ लिख देते थे, यानी ए वाई का कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते। तो यहाँ भी वही काम करना है, बस यहाँ पे नंबर को हटा के ए बी ला दिया है। तो कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन बनाने का मेथड सब सेम है। जैसे यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे भी बी वाई लाना पड़ेगा, और वहाँ पे बी वाई लाने के लिए इसको सिर्फ हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बी एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे क्या होगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बी को ए से कराएंगे तो आएगा ए बी, और बी को बी से कराएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। इक्वेशन 2 में तो हम लोग कुछ किए नहीं, तो इसको उतार देंगे। ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना है? ऑलरेडी प्लस माइनस है, बी वाई इक्वल भी है, तो इसको काट देना है। और एक चीज़ और कट जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे नंबर रहता था तो हम लोग क्या करते थे? उसको ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे इसको सिंपली लिखने होगा बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या करेंगे? उसी तरह से लिख देंगे ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों में से x कॉमन लेंगे तो आएगा b प्लस ए, और यहाँ दोनों में से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा b प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर था, एक ठो a चला गया कॉमन में तो एक ठो a बचेगा। तो ये b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा a, x a आ गया। अब इसका वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, और वहाँ से y निकल जाएगा। तो क्या लिखना होगा? पुटिंग x इक्वल टू a इन 1। तो x इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो x के जगह में तो हो गया a प्लस y के जगह में y रहेगा, और यहाँ पे a प्लस बी लिख देना है। और इसके बाद a कैंसिल हो जाएगा तो आएगा y इक्वल टू b। तो x का फाइनल आंसर आया मेरा a, और y का जो आया b। यही हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? x प्लस ए बाई ए इक्वल टू वाई प्लस बी बाई बी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको पहले थोड़ा सजाना पड़ेगा, उसके बाद इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, और उसके बाद इक्वेशन 2 भी है। तो इसको सजाने के लिए क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे आएगा बी एक्स, यहाँ पे आएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ कराने से आएगा ए वाई, यहाँ फिर आएगा ए बी। अब ए बी को कैंसिल करना है, यहाँ लिखेंगे बी एक्स, ए वाई को उधर लेके जाएंगे तो आएगा ए वाई माइनस में इक्वल्स टू 0। यही हो गया मेरा इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 में कुछ करना नहीं है, जिस तरह से दिया उस तरह से लिख देंगे ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है क्वेश्चन 2। अब क्या करते थे हम लोग? y का कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। यहाँ पे ए वाई है और यहाँ पे बी वाई है, तो a को अगर हम लोग b से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हो जाएगा ए बी वाई, और बी वाई को हम लोग a से इंटू करा देंगे तो हो जाएगा ए बी वाई, यानी y का जो कोएफिशिएंट है इक्वल हो जाएगा।
तो इसको b से इंटू कराएंगे, क्या होगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, यहाँ होगा b इंटू ज़ीरो, फाइनली ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से इंटू कराएंगे तो ज़ीरो ही होगा। अब a को मल्टीप्लाई कराना है तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू, ए को कराएंगे क्या होगा, इसको इस तरह से रख देते, ए ब्रैकेट में दे दिया। हम लोग चाहते तो लिख सकते थे ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, पर समझ लेते हैं कि ये पूरा नंबर को ए से इंटू कराने से ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वाई 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 का जो कोएफिशिएंट है इक्वल है, लेकिन जिस तरह से प्लस प्लस नहीं कटता था, हम लोग साइन चेंज करते थे, उसी तरह से माइनस माइनस नहीं कटेगा, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस को चेंज करेंगे हम लोग, प्लस होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस को करना है माइनस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस को कर देंगे माइनस। साइन को उलट देना है तीनों तरफ, तो यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ तो ज़ीरो है, ज़ीरो लिखना नहीं है, बस इसको लिख देना है माइनस ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से x तो कॉमन दिख ही रहा है, x कॉमन है, और माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस x कॉमन निकालने से बचेगा क्या, माइनस जब भी कॉमन निकाला जाता है तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर अब क्या हो गया प्लस, और बी स्क्वायर क्या था प्लस में था, लेकिन अब ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जैसे है वैसे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो फाइनली एक्स इक्वल टू कितना आ गया ए, एक्स इक्वल टू ए आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करके y का वैल्यू निकालना है, जैसे इससे पहले करते थे हम लोग। तो यहाँ तक नोट करने के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा पुटिंग x इक्वल टू a in 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, यहाँ रब हो गया, फर्स्ट इक्वेशन होगा यहाँ होगा bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। तो x का जगह हम लोग क्या लिखते हैं, जो x का वैल्यू है a, इसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बी ए इक्वल टू ए वाई, ए कट जाने से y आएगा b, देयरफॉर x इक्वल टू ए और y इक्वल टू b। इसका भी आंसर यही है, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू b। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 14, दोनों इक्वेशन सिंपल है, जो दिया है उसको लिख देना है। क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और यह है इक्वेशन 2। तो इसमें भी जो रूल हम लोग पढ़ के आए हैं वही करना है। यहाँ पे है बी वाई, यहाँ पे है बी स्क्वायर वाई, तो दोनों को बी स्क्वायर करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देना होगा, बी से इंटू। अगर हम इसको बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, और यहाँ ऑलरेडी बी स्क्वायर वाई है, प्लस माइनस करके काट देंगे। तो पहले बी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से इंटू कराएंगे तो आएगा ये ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी, और सेकेंड इक्वेशन में कुछ नहीं किए हैं तो इसी तरह से उतार देंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों प्लस में है तो साइन चेंज करना होगा, इसका भी इसका भी इसका भी, ये वाला कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर
x इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ बी सी माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ दोनों में a और x कॉमन है तो बचेगा ये क्या, a और x चला गया बचेगा b माइनस, यहाँ पे a और x चला गया तो एक ठो a मेरा बच जाएगा, और यहाँ पे c कॉमन होगा तो यहाँ पे आएगा b माइनस c। तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू लिखना होगा c b माइनस c, और ये दोनों नीचे आ जाएगा a और b माइनस a। तो ये हुआ x का वैल्यू। x का वैल्यू पहली बार इतना कॉम्प्लिकेटेड आया है, तो जो भी आया है उसी को ले आके हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और वहाँ से फिर y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा पुटिंग x इक्वल टू क्या, यही c ब्रैकेट b माइनस c बाई a ब्रैकेट b माइनस a इन 1, यानी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 1 है मेरा ax, तो x का जगह में इतना बड़ा वैल्यू पुट करना है, तो c b माइनस c, यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे b माइनस a, और सेकंड ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे होगा bx इक्वल टू c। उसके बाद यहाँ पे a कट जाएगा, उसके बाद जो भी बचा है उसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे माइनस करके, तो यहाँ पे आएगा by इक्वल टू c माइनस, और माइनस करके पूरा ये वाला नंबर को लिख देना है c ब्रैकेट b माइनस c बाई b माइनस a। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे तो बी वाई है और यहाँ पे एलसीएम लेंगे b माइनस a। तो यहाँ c के नीचे तो कुछ है नहीं, तो क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा b c माइनस c का स्क्वायर। फिर इसको खोल देना है, यहाँ पे आएगा c b माइनस 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 प्लस और c का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऊपर में बी सी और सी बी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा फाइनली जीरो आ गया, यानी कि आ गया बी वाई इक्वल टू जीरो, सो वाई इक्वल टू जीरो बाई बी, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली जीरो। इसका आंसर पे थोड़ा डाउट हो रहा है इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा। 5.3 का क्वेश्चन 4 का 14। नहीं, y का आंसर रॉन्ग हो रहा है, x का आंसर सही है, सी बी मैंने a माइनस बी, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, तो x का वैल्यू में यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे आ गया a माइनस बी। अच्छा, यहाँ एक रॉन्ग हुआ, गलती हुआ यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे a है जो कि गलती से c लिखा गया है, यहाँ पे a होगा, इसलिए इसको 2 लाइन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग क्या, b माइनस a, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आएगा बी सी माइनस ए सी, यहाँ माइनस इंटू कराएंगे तो आएगा सी बी, फिर माइनस माइनस प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ सी बी और बी सी कट जाएगा। उसके बाद दोनों में से यहाँ पे जो क्या आया, पहले प्लस लिख रहे सी स्क्वायर माइनस ए सी बाई बी माइनस ए। उसके बाद यहाँ पे बी वाई तो उतरता रहेगा, यहाँ पे बी वाई। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, बी वाई इक्वल टू, यहाँ ऊपर में सी कॉमन आएगा तो सी माइनस ए हो जाएगा, और नीचे में होगा बी माइनस ए।
तो y इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला b को नीचे लाएंगे तो ऊपर में जो है c इंटू सी माइनस ए और नीचे में क्या आएगा b इंटू बी माइनस ए। तो यही हो गया, x का वैल्यू यहाँ है और y का वैल्यू यहाँ पे। लेकिन x का, अच्छा इसको आंसर लिखते हैं हम लोग। यहाँ y का वैल्यू क्या है, c इंटू सी माइनस ए बाई बी इंटू बी माइनस ए। अगर बुक का आंसर हम लोग मिलाना चाहें तो बुक का आंसर में c पहले है b बाद में और a पहले है b बाद में। तो ये कैसे होगा, सिंपली अगर हम लोग यहाँ तक आंसर छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग आंसर ऐसे लिख सकते हैं, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर बुक का आंसर ही लाना है, अगर बुक का आंसर ही लाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऊपर में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस बी और नीचे में भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। क्योंकि माइनस जब भी कॉमन लिया आता है प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस, तो यहाँ c कट जाएगा, जो बचा c इंटू सी माइनस बी बाई ए इंटू ए माइनस बी। ये बुक का आंसर है, बुक में आंसर ये दिया है और हम लोग यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। उसी तरह से यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये होगा a माइनस सी बाई ए कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा a माइनस बी और ये माइनस माइनस कट जाने के बाद जो बचेगा यही बुक का आंसर से मैच करेगा, a माइनस सी और यहाँ पे होगा b इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक आंसर हम लोग छोड़ देंगे तो कुछ गलती नहीं होगा, यही होगा इसका आंसर।